नमस्कार दोस्तों, जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है। अ बॉय ऑफ मास 4 kg is standing on piece of wood having mass 5 kg. If the coefficient of friction between the wood and the floor is 0.5, the maximum force that the boy can exert on the rope so that the piece of wood does not move from its place. चलिए, इंटीजर पूछा जा चुका है 2021 में। चलिए, एक लड़का है जो कि यहाँ पे खड़ा है और इसके हाथ में एक स्ट्रिंग है जो कि कुछ ये 3 पुली से पास होते 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 यहाँ है। चलो, अब हमें ये देखना है कि ये जस्ट कितना टेंशन लगाएगा, इसकी वजह से ये स्टेशनरी रहेगा और ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। चलिए, सरफेस ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा है वो सरफेस फ्रिक्शन वाली है। ये भी हमें उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दे रखा है। चलिए, तो ये भी ध्यान में रखना है। क्या दिया है देखो, यहां क्या पीछे फ्रिक्शन लगता होगा? जी हाँ, बिल्कुल लगता होगा पीछे फ्रिक्शन। चलिए, यहां पीछे लग रहा है फ्रिक्शन और इसे आगे ले जाने वाला है टेंशन। चलिए, यहां पे टेंशन इसे आगे ले जाने वाला है। और एक बात कि यहां पे ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे दी होनी चाहिए, सॉरी ऐसे यहां पे ऐसे दी होनी चाहिए, लेकिन खैर क्वेश्चन में ऐसे दी है, मतलब कि ये बॉय का mg और ये ब्लॉक का mg दोनों का mg लग रहा होगा नीचे। चलिए, लड़के का और ये ब्लॉक जो दिया है, ये बॉय है वो 4 kg का है और वो ब्लॉक है वो 5 kg का, मतलब दोनों को मिला के 9 kg है। तो नीचे लग रहा है 90 न्यूटन जो कि ग्राउंड पे लग रहा है और ये टेंशन जो है ये इसे ऊपर खींच रहा है। चलिए, टेंशन इसे ऊपर खींच रहा है तो होगा ये कि नेट सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा। तो नेट क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं कि भाई ये 90 तो है वो नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है, 90 नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो नेट सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा? तो नेट सरफेस पे फोर्स लगेगा, नीचे वाली सरफेस पे ग्राउंड पे फोर्स लगेगा। क्या वो ऐसे में लिख सकता हूं, नॉर्मल इक्वल टू 90 माइनस टी। सही है भाई, 90 माइनस टी। चलिए, ये भी ठीक है। नेट सरफेस पे 90 माइनस टी जितना फोर्स लगेगा, क्योंकि ये टेंशन इसे ऊपर खींचने की ट्राई करेगा थोड़ा बहुत, जितना ऊपर खींच पाएगा इतना, लेकिन ये नॉर्मल कम करने की ट्राई करेगा। जैसे मान लो ये 90 है और ये टेंशन इसे ऊपर खींच रहा है, यहां से मान लीजिए टेंशन आया 30 न्यूटन, तो 90 माइनस 30 सरफेस पे नेट फोर्स लगेगा 60 न्यूटन। टेंशन इसे थोड़ा ऊपर खींचने की ट्राई करेगा। क्या अब मैं ये सोच सकता हूं कि भाई ये ब्लॉक को आगे ले जाने वाला फोर्स टेंशन है, पीछे रोकने वाला फ्रिक्शन है। अगर ये रेस्ट पे तो करीब करीब तो दोनों इक्वली होने चाहिए। क्या मैं इसे सोच सकता हूं कि फ्रिक्शन ये टेंशन जितना होना चाहिए करीब करीब तो सेम ही होने चाहिए, तभी ये रुक पाएगा, बाकी तो रुक नहीं पाएगा। म्यू की फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इंटू एल। वैसे नॉर्मल भी हमें अब की बार पता है। चलिए, म्यू तो हमें दिया था 0.5 मतलब 1/2 और नॉर्मल हमें कुछ मिला 90 माइनस टी। चलिए, हो जाएगा 90 माइनस टी और इसे सामने रोकने वाला फोर्स, सॉरी चलाने वाला फोर्स भी हो जाएगा टेंशन। 2 को भेज दो सामने, ये हो जाएगा 90 माइनस टी इक्वल टू 2t। तो t को भेज दो सामने, ये हो जाएगा 3t और टेंशन कुछ मिल जाएगा हमें 30 न्यूटन। मतलब ये टेंशन अगर 30 न्यूटन लग रहा है, नीचे 90 न्यूटन लग रहा है, तो ये सरफेस पे ग्राउंड पे नेट 60 न्यूटन जितना फोर्स लगाएगा और 60 न्यूटन ही अपना नॉर्मल हो जाएगा। तो फिलहाल तो जो क्वेश्चन पूछा था टेंशन वो हो जाएगा 30 न्यूटन। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। अगर आपको ऐसा लगे कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट में कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझा दूंगा। थैंक यू।